जो मैं आपको चाइनीज़ पकोड़े सिखाऊंगी ना, इसको शाम की चाय के साथ अगर आप सर्व करेंगे ना तो डेली बनाने पड़ेंगे। यकीन माने बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो बनाने से पहले मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर स्पेशल चाइनीज़ पकोड़े। चाइनीज़ पकोड़े बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी आज मैं आपको सिखाऊंगी। आपने बहुत तरह के पकोड़े बनाए होंगे, लेकिन एक दफ़ा चाइनीज़ पकोड़े बनाइएगा, ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और सबसे बढ़कर खाने में बहुत ही टेस्टी होंगे। तो रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप कर करके नहीं देखना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चाइनीज़ पकोड़े बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए पहले आप वो नोट कर लें, ठीक है। उसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स दिए हैं। एक मैंने शिमला मिर्च लिए, इस तरह से आपने कटिंग करनी है, जूनियर कटिंग करनी है कि ठीक है। एक ये मैंने गाजर ली है, चाइना की गाजर होती है ना, वो वाली लेनी है, रेड वाली ना लीजिएगा। एक अदद मैंने प्याज लिया था, इसको भी मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। इन सारी सब्जियों को काट के आपने लाजमी धोना है। इसके अलावा बंद गोभी ली है, बंद गोभी का आधा फूल मैंने काटा है। इस तरह से देख रहे हैं आप कटिंग कितनी खूबसूरत सी कटिंग हुई है, ठीक है। ये वेजिटेबल है। इसके अलावा इसमें जाएगा चिकन। चिकन मैंने लिया है 600 ग्राम, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। नमक और काली मिर्च ऐड करके इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल किया। फिर इसके मैंने रेशे बना लिए हैं। और जो इसमें क्रिस्पीपन लेके आएगा वो है कॉर्नफ्लावर, जिससे हमारे पकोड़े बड़े टेस्टी बनेंगे। इसके अलावा इसमें यूज़ होगा मैदा। मैदे को भी अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। इसके अलावा कुछ बेसिक स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें मैंने 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च के लिए हैं, ठीक है। 2 टीस्पून ही मैंने काली मिर्च ली है पीसी हुई, और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है नमक का। ये चंद स्पाइसेस हैं और कुछ सॉसेस यूज होंगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चाइनीज़ पकोड़े बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले मैं इसमें वेजिटेबल को ऐड करूंगी, ठीक है। इसके अलावा बंद गोभी चली गई, ये जो मैंने आपको गाजर बताई है, शिमला मिर्च, प्याज, ये सारी वेजिटेबल इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। सारा कुछ इकट्ठा ही ऐड कर लेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी से बन जाए, क्योंकि मैंने आपको अपने आसान तरीके से रेसिपी सिखानी होती है ना। ये भी हो गया। इसके अलावा जो स्पाइसेस बताए हैं वो भी इसके अंदर उठाकर डाल देते हैं, ठीक है। पहले मैं इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। चले इसकी मैं इस तरह से पहले मिक्सिंग करूंगी, फिर इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे, ठीक है। बाउल मुझे छोटा लग रहा है, सोच रही हूँ बॉल थोड़ा बड़ा ले लूँ, ठीक है। दूसरे बॉल में इसको मैं शिफ्ट कर लेती हूँ। चलें जी, मैंने बाउल चेंज कर लिया है। की हो गई है मिक्सिंग, वेजिटेबल की मिक्सिंग हो गई है। इसके अंदर अब हम मैदा ऐड कर देंगे। आप मैदे की जगह चाहें तो बेसन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देते हैं। चलें इसकी मिक्सिंग करके ना, इसमें थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पानी ऐड करेंगे, जिससे इसका हमने मिक्सचर रेडी करना है। चले सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, क्योंकि हमने इसका मिक्सचर रेडी करना है। मिक्सचर इसका इस तरह से रेडी करना है, थिक सा, ठीक है, सॉफ्ट नहीं करना हमने। तो अच्छी तरह से मैं रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, तो इसकी मिक्सिंग हो गई है। इसके अंदर मैंने सॉसेस डाल दिए हैं। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसमें 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर देती हूँ, ठीक है। और 1 चम्मच इसके अंदर सोया सॉस ऐड होगा, कि हम चाइनीज पकोड़े बना रहे हैं ना, इसलिए। चले जी, अब इसकी भी मिक्सिंग कर लेते हैं। चले जी, मिक्सचर की मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। ये देखिए कितना अच्छा मिक्सचर रेडी हुआ है। इसकी थिकनेस चेक कर रहे हैं आप, बिल्कुल इस तरह से। इसको बिल्कुल भी पतला नहीं करना, थोड़ा सा पानी ऐड किया और हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अगर ज़्यादा पतला कर लेंगे ना तो हमारे जो चाइनीज़ पकोड़े हैं ना वो अच्छे नहीं बनेंगे, और जो इसके अंदर वेजिटेबल है ना वो भी पानी छोड़ती हैं, ठीक है। तो चलिए इसको फ्राई करने के लिए एक पैन ले लेते हैं और उसमें ऑयल ऐड करते हैं। अच्छा, तो पैन में मैंने ऑयल ऐड कर लिया है, ठीक है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर अब हम पकोड़े ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। पकोड़े हमने बिल्कुल
छोटे छोटे बनाने हैं, ज्यादा बड़े नहीं बनाने, इस साइज के देख रहे हैं आप, ठीक है। और इनको अलग अलग करके ही डालना है। जिस तरह लच्छे वाले पकोड़े बनाए जाते हैं ना, उस तरह हम ऐड नहीं करेंगे। एक पैन में उतने पकोड़े ऐड करेंगे जितने आसानी से ऐड हो सके। अच्छा, तो पकोड़े मैंने सारे ऐड कर लिए हैं, ठीक है। जितने आसानी से आ सके ना उतने ही आपने इसमें ऐड करने हैं। अब जो आपने इसकी फ्लेम रखनी है ना, वो आपने मीडियम रखनी है, ठीक है। लो पर फ्राई ना कीजिएगा, वरना ये क्या होगा कि ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, ठीक है। इसकी साइड हम चेंज कर लेते हैं। इसको हमने टर्न कर करके फ्राई करना है। इस तरह से मैं इनको सारों को चेंज कर लेती हूँ। 4 से 5 मिनट लगेंगे, ये बेहतरीन से पकोड़े हमारे जो है ना रेडी हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको हमने टर्न करना है एक साइड से दूसरी तरफ, तो जल्दी से ये रेडी हो जाएंगे। फिर इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं, ठीक है। 4 से 5 मिनट लगे हैं। माशाल्लाह से देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन से क्रिस्पी से हमारे चाइनीज़ पकोड़े रेडी हो चुकी हैं। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बने हैं। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।